लगता ही नहीं कि इस राज्य में लोकतंत्र, राजतंत्र, इस राज्य में राजा का शासन चल रहा। इस सरकार गठन करने के पहले चुनाव में इन्होंने बड़े बड़े वादे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता से की थी। आज 2.5-3 वर्ष होने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर में। इन वादे को पूरा नहीं करने के कारण जनता में काफ़ी आक्रोश, और इसी आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, जो बयानवीर मुख्यमंत्री है, इनके मंत्री भी बयानवीर मंत्रीगण है, रोज नित नए नए घोषणा कर रहे हैं। उसी घोषणा में उन्होंने 1932 के खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की है। सिर्फ लोगों को झांसा देने का काम ये सरकार कर रही है, और सारे मामले को ये सरकार स्थानीय नीति के मामले में इसको उलझाना, लटकाना और भटकाने के नियत से ही ये स्थानीय नीति बनाने का काम ये सरकार ने की है। मैं थोड़ा आपको विस्तृत से बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। मैं थोड़ा जो खतियानी संबंधी उसका विस्तृत रिपोर्ट आप लोग छापते भी रहे। राज्य की जनता को ये जो स्थानीय नीति बनाकर 3.25 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा। क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंगीकृत किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वास्कित और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने दो वाद यथा WPPIL 4050/2002 एवं वाद संख्या WPPIL 2019/2 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जरिए स्थानीयता को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया था, और स्थानीय को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुझाव भी दिए गए थे। उक्त आदेश के आलोक में अनेक सरकार उसके बाद बनी, कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित नहीं की गई और मामला विचाराधीन था। जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब हमने दिनांक 7/4/2015 को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक आहूत की, सामाजिक संगठनों से परामर्श लिया, झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श किया, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए 7/4/2016 को स्थानीय को परिभाषित करते हुए उस नीति को नियोजन नीति से जोड़कर भारी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों को नियुक्ति दी गई। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया था कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की जो परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है
कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी और इसलिए इनके द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया, ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा, और आप सभी प्रेस दीर्घा में रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा यदि आप कानून के जानकार हैं तो खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा तो कोर्ट उसे तुरंत खत्म कर देगा। ये हाउस का प्रोसीडिंग का पार्ट है और जो सदन में उन्होंने कहा वो मैं भी आपको सुना रहा हूँ। लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो तुरंत उसको खत्म कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की थी। सिर्फ लोगों को झांसा देने का काम ये सरकार कर रही है और सारे मामले को ये सरकार स्थानीय नीति के मामले में इसको उलझाना, लटकाना और भटकाने के नियत से ही ये स्थानीय नीति बनाने का काम ये सरकार ने की है कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा। यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा। दूसरा मामला आरक्षण नीति से लेकर, जहाँ तक आरक्षण की बढ़ोतरी का निर्णय है, यह निर्णय भी विधि सम्मत नहीं है।